रहेगी सर्दी। जी हां, 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी, एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। एमपी में 30 से 4 जनवरी तक जो है बारिश और ओले के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 11 जिलों में जो रात का पारा है वो 12 डिग्री से नीचे रहेगा। अगले 2 दिन तक तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। तो देखिए, सीजे में 11 जिलों में रात का जो पारा है वो 12 डिग्री से नीचे है। अगले 2 दिनों तक तापमान में बदलाव की कोई उम्मीद भी नहीं, कोई संभावना नहीं है। तो ओले भी गिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, संभावना है। तो सितम ढाएगी सर्दी और नए साल में यही सब कुछ देखा जाएगा। और इस वक्त ये कहा जा रहा है जो 15 राज्य हैं उनमें 30 दिसंबर तक घना कोहरा। और चलिए, ठंड पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़ गए हैं और सरगुजा से रोशन सोनी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उमेश से। उमेश, ग्वालियर के क्या हालात है इस वक्त? क्या अलाव दिखाई दे रहा है? जगह जगह पर रात का समय शुरू हो जाता है और लोगों को ठंड लगने लग जाती है। देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरह से लगातार ग्वालियर चंबल को कहा जाता है कि जो सर्दी के लिए पूरी तरह से जो चर्चाओं में रहता है, और अब ऐसा ही मौसम है, लगातार ग्वालियर में सर्दी देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है और इसमें कोहरा भी अब नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से सुबह और शाम को जब वाहन है वो रेंग रेंग कर चलते हैं और अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, लेकिन 29 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव होगा और उसके बाद लगातार जो कड़ाके की सर्दी है वो एक बार देखने को मिलेगी। यानी जो नई साल है वो कड़ाके की सर्दी के बीच होगी और जो लोग हैं वो अब अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। उसके साथ ही गर्म तरल पेय पदार्थ भी लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाय और कॉफी की ठेलों पर लोग हैं वो अपनी सर्दी भगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो, ये चाय की स्टॉल है जहां पर बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और खुद सीधे सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, सर्दी का किस तरह से लग रहा है, सर्दी का सितम? देखिए जी, अभी 4-5 दिनों से ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी सर्दी बढ़ गई है और लोग उस सर्दी से परेशान हैं। और एक चीज़ जहाँ ग्वालियर चंबल में देखने को आ रही है कि प्रशासन जो है बिल्कुल अलर्ट नहीं है। और यहाँ सर्दी, रात को सर्दी बिताने के लिए जो गरीब लोग हैं जो सड़कों पर निवास करते हैं उनको सर्दी बिताने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो अपने घर में, जिनके पास घर है वो अपने घर में सर्दी से बच लेंगे, लेकिन बाहर जो रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं जो चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर दादा, किस तरह ठंड पड़ रही है? अच्छी पड़ रही है ठंड तो। अच्छा, सर्दी भगाने के लिए चाय का सहारा लिया जा रहा है? चाय का सहारा लिया है। देखिए, बिल्कुल, अब जिस तरह से जो सर्दी है वो अपने पूरे पीक पर है और ऐसे में जो लोग हैं बड़ी संख्या में चाय की स्टॉल पर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं। सर, किस तरह का सर्दी का मिजाज है? सर्दी का मिजाज अब जाकर कम से कम ग्वालियर की सर्दी थोड़ी देखने में मिल रही है, क्योंकि अब जाकर ऐसा लग रहा है कि सर्दी आई है। शाम की चाय का आनंद और शाम की जो गप्पों। कहाँ से आए हैं आप? हम यही पास में ही रहने वाले हैं, ग्वालियर के ही लोग हैं। तो ग्वालियर की सर्दी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। ग्वालियर की सर्दी में शाम को चाय के ठियों पर जो ग्वालियर के लोग अड्डेबाजी करते हैं, हम लोग उसी के लिए सारे साथी मित्र सब यही। बहुत बेहतरीन। असल में क्या है, इस शहर का आनंद ही सर्दियों में आता है। ये सर्दियों का ही शहर है, मुझे बहुत पसंद है सर्दियाँ। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी कम, तो हम लोग इंतजार करते हैं कब सर्दी आए और अड्डेबाजी करें। कब आई है? किस बारे में? सर्दी कैसी सर्दी लग रही है? टोपी पहने आप पूरी तरह। मैं, देखिए, सर्दी ने अपनी रंगत नहीं दिखाई, लेकिन मैं कम से कम ये है कि सर्दी को महसूस कराऊं कि हम किस तरह आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए टोपी लगा कर बिल्कुल घूम बिल्कुल रहा बिल्कुल, तो लगातार देखिए, बात साफ करते रहेंगे तौर पर उमेश लोग हैं आप जी। पूरी तरह से। जी उमेश, बात करते रहेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम सरगुजा का भी रुख करते हैं। रोशन सोनी हमारे साथ है। सरगुजा, ये कहा जा रहा है कि सरगुजा की बात करें या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 12 डिग्री से भी कम तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले समय में ये संभावना है। तो सरगुजा में इस वक्त क्या स्थिति है, रोशन? जी बिल्कुल ललित जी, आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में भी सर्दी का सितम जारी है। अगर बात करें सरगुजा संभाग के
मैन पार्ट की, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ भी मैन पार्ट में भी लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बात करें जसपुर जिले के पंडरापाट इलाके की, तो यहाँ भी लगातार जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बात करें अगर बलरामपुर के सामरी पाट इलाके की, तो यहाँ भी लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में लगातार सर्दी का सितम जारी है। वहीं बात करें सरगुजा संभाग के शहरी और ग्रामीण इलाकों की, तो लगातार सर्दी से बचने के लिए, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लगातार लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीरों में दिखाएं कि सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार लोग जो है अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ये लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए लगातार जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है? बात करें मैन पार्ट की, तो मैन पार्ट में भी लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती है। अभी ठंड की क्या स्थिति है? जी, ठंड तो यहाँ बहुत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा में सरगुजा संभाग क्षेत्र आता है। और इस दिसंबर और जनवरी में यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो लोगों को स्वाभाविक सी चीज है कि शाम होते ही अलाव की जरूरत होती है। और ठंड तो बहुत ज्यादा है। और दिसंबर जनवरी में स्वाभाविक सी चीज है, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ। और इससे लोग सर्दी खांसी जुकाम भी होती है थोड़ा। तो ठंड के मौसम में छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पार्ट में लगातार लोग पहुंचते हैं ठंड के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। हाँ, वो स्वाभाविक सी चीज है। और ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैन पार्ट को, और यहाँ सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो लोग ये छुट्टी में दिसंबर के लास्ट में तो आना चाहते हैं, ताकि यहाँ से शिमला ना जा सके तो लोग यहाँ आ जाते हैं एक हफ्ते से। तो ठंड की क्या स्थिति है दादा? ठीक है, बहुत ठंड लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, हम देख पा रहे हैं कि ठंड वहाँ ज़बरदस्त है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हम उमेश से भी यही कहेंगे और आपसे भी यही कहेंगे, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो भी कोहरे की वजह से वहाँ लोगों को परेशानी होती होगी। जो है विजिबिलिटी कहा जाता है कि कोहरे के दौरान तो ज़ीरो हो जाती है और उससे भी कम हो जाती है। बहुत नुकसान होता है, परेशानी होती है, हादसों का शहर भी बन जाता है। फिलहाल लेकिन आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे ग्वालियर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें। उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और रोशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब छत्तीसगढ़ में जो ठंड का असर वो देखने को मिल रहा है। सक्ती में कुछ दिनों से मौसम की बेरुखी बढ़ती जा रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो रही है, जो 10 मीटर तक सिमट कर रह गई है। सर्दी और कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता शेख मुबारक ने। अंतिम सप्ताह और ऐसे में जो सक्ती जिला है पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है। हमारे पीछे सीधे तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, जो कोहरा है वो काफ़ी घना है। इसकी विजिबिलिटी महज 100 मीटर के दायरे में रहकर सिमट गई है। आपको बता दें, कुछ लोग टहल रहे हैं, अब कुछ लोग अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, कुछ लोग जो बैठे हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस समय कोहरे का असर सक्ती जिले में कितनी देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताएंगे सक्ती जिले में इस समय कोहरे का कितना असर दिख रहा है आपको? सर, पिछले साल की अपेक्षा इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। अभी 50 मीटर की दूरी भी मतलब क्या है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुश्किल से अभी यातायात भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रही है। बड़ी मुश्किल से लोग मतलब अभी परिवहन मतलब कर पा रहे हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यातायात भी एक तरह से काफ़ी प्रभावित हो रहा है। जो लोग हैं वो हेडलाइट जला करके चल रहे हैं। कुछ आने वाले लोग हैं, उनसे भी सीधे बात करेंगे और जानेंगे कितनी इस समय कोहरे का असर देखा जा रहा है, कितनी गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है। देखिए, मैं 2-3 किलोमीटर से आ रहा हूँ, महज 15 और 20 की स्पीड से जो है तो बहुत वर्षों के बाद जो है इस तरह का कोहरा देखने को मिला है, जिससे यातायात जो है बहुत प्रभावित हो रहा है और लोगों को जो है घर से निकलने में जो है बाइक चलाने में मुश्किल हो रहा है। तो निश्चित तौर पे यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और कुछ सड़कों पर खतरे भी बन सकते हैं ये इस कोहरे की वजह से। हालांकि अभी तक ज़िले में इस तरह की कोई बात निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। बंसल न्यूज़, शेख मुबारक, शक्ति।